सो वेलकम बैक गाइस। सो लास्ट सेशन में हम लोग ने कुछ पार्ट्स कवर किए थे, जिसमें हम लोग ने YAML रिपोजिटरीज कॉन्फ़िगर किया था, ट्यूनिंग प्रोफाइल कॉन्फ़िगर किया था। उसके बाद हम लोगों ने बैकअप भी लिया था यूजिंग तार, दैट इज गनजिप एंड बनजिप, इसके बारे में देखा था। तो आज हम लोग स्टोरेज पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरेज पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो स्वैप मेमोरी क्रिएट करने के लिए होगा। तो सबसे पहले मैं लैब सेटअप बताता हूँ। तो लैब सेटअप होता कैसे है वहाँ पे। तो एग्जाम में जाके LSBL के ये कमांड रन करोगे तो आपको इसी तरीके से आपको डिस्क्स मिलेंगे। ये जो SDA है यहाँ पे, इस यहाँ पे वहाँ पे SDA नहीं मिलेगा। ये हमारा VMware एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे हम लोगों को SDA मिल रहा है। एग्जाम सिनेरियो में वी विल गेट VDA, दैट इज S की जगह पे बस V रिप्लेस करना है। जब आप प्रैक्टिस भी करोगे तो आप SDA, SDB, SDC से प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन एग्जाम एनवायरनमेंट में वहाँ पे V से जो भी है वो मिलेगा तुम लोगों को। ओके, तो यहाँ पे देखो SDB पे एक एलवीएम क्रिएटेड है, होम करके। इसका साइज है 352 MB। ओके, सो ये वहां पे भी क्रिएटेड होगा। देयर माइट बी ए चांस कि ये जो VDB पे ये कॉन्फ़िगर्ड है, हो सकता है वो कॉन्फ़िगर्ड होगा VDC से। ओके, तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कौन से डिस्क में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे अभी ये जो क्वेश्चन है ये स्वैप मेमोरी क्रिएट करने वाला है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। तो फॉर प्रैक्टिस पर्पस वी विल क्रिएट दिस इन VDB। ओके, तो क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। तो क्वेश्चन ये बता रहा है, क्रिएट अ स्वैप पार्टीशन ऑफ 250 मेगाबाइट दैट इज MB एंड मेक इट अवेलेबल एट नेक्स्ट रिबूट। ओके, सिंपल। स्वैप पार्टीशन क्रिएट करना है 250 MB का, और उसको मुझे FS टैब के अंदर इंक्रीज करनी है। ओके, तो स्वैप पार्टीशन क्रिएट कैसे करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से fdisk करके कमांड है, fdisk/dev। अब मुझे कौन से डिस्क में क्रिएट करना है, मुझे क्रिएट करना है SDB पे। तो SDB एंटर। तो यहाँ पे बोलेगा कमांड क्या देना है तुम्हें। M दबाओगे तो ये हेल्प ओपन करेगा, यस क्लिक M। तो M क्लिक करने से मुझे समझा कि यहाँ पे मैं क्या क्या ऑपरेशंस कर सकता हूँ। मुझे न्यू पार्टीशंस बनाने हैं, तो आई हैव टू क्लिक N। ओके, तो N फॉर न्यू पार्टीशन। सेलेक्ट P फॉर प्राइमरी पार्टीशन, यस P प्राइमरी पार्टीशन। यहाँ पे पार्टीशन नंबर पूछ रहा है, जैसे वहां पे अपन ने देखा था कि दैट इज नंबर्स, राइट। ये जो SD81, SD82 इस तरीके से आपको नंबर दिख रहे हैं, ये 1 2 आपको इस यहाँ पे कौन सा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ओके, तो मुझे 2 ही चाहिए, आई एम यूजिंग 2। सेक्टर्स कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। यहाँ पे साइज पूछ रहा है, मुझे 250 MB का स्वैप पार्टीशन चाहिए था, आई एम क्रिएटिंग फॉर 250 MB। मेंशन +250M, एंटर। उसके बाद अब मुझे इसका जो टाइप है, यहाँ पे दिख रहा है लिनक्स करके, टाइप क्या है, लिनक्स। तो मुझे इसका टाइप चेंज करना पड़ेगा एज पर स्वैप। तो टाइप चेंज करने के लिए वी हैव टू क्लिक टी। टी क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है कौन से डायरेक्टरी, सॉरी कौन से पार्टीशन का आपका टाइप चेंज करना है, मुझे 2 का चेंज करना है। अब यहाँ पे कोड है, ये कोड को लिस्ट करने के लिए वी हैव टू एंटर अ कैपिटल L। तो ये कोड लिस्ट करेगा। तो इस कोड में ना आप ढूंढो कि कहाँ पे स्वैप लिखा हुआ है। तो आई कैन सी स्वैप हियर, राइट। तो ये स्वैप के पहले जो कोड है वो है 82। ओके, तो यहाँ पे आपको 82 लिखना है। तो क्या होगा, आपका जो टाइप है वो चेंज हो जाएगा टू लिनक्स स्वैप। एंटर किया तो यहाँ पे देखो इसने चेंज कर लिया टाइप फ्रॉम लिनक्स टू लिनक्स स्वैप। ओके, मुझे यही चाहिए था। इफ वी हैव टू चेक कि मेरा क्या पार्टीशन है, कितना साइज है, तो वी हैव टू प्रेस P, P फॉर प्रिंट। ओके, तो यहाँ पे 1 जो है ये 1 LVM का पार्टीशन है। ये जो 2 है ये मेरा LVM स्वैप पार्टीशन है। और इसका जो साइज है वो साइज है 250M, दैट इज 250 MB। ओके, सो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी दो ऑप्शन है मेरे पास। अभी हो सकता है तुम लोग ये जब बना रहे हो कुछ गलती कर दिए होंगे। अगर मैं Q दबा के एंटर कर दूंगा तो ये जो भी गलती होता है वो सेव नहीं करेगा। ओके, ये मेमोरी में ही रहता। अगर आप W करते हो तो वो सेव कर देगा और उसको आपके स्टोरेज में इंप्लीमेंट भी कर देगा। तो ये आपके ऊपर है, आपको सेव करना है या नहीं। अगर सेव नहीं करना है तो प्रेस Q, अगर सेव करना है तो प्रेस W। तो अब मुझे सेव करना है, आई एम प्रेसिंग W। फिर से मैं LSBL के कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे देख पाऊंगा
HDB2 करके एक पार्टीशन क्रिएट कर लिया है। उसका साइज है 250 MB एंड ये जस्ट एक पार्टीशन है, ये किसी के साथ अभी तक माउंटेड नहीं है। ओके, तो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट 50% कवर किया है। ओके, हम लोग ने पार्टीशन क्रिएट तो किया है, लेकिन इसको हम लोग ने अभी तक स्वैप मेमोरी में कन्वर्ट नहीं करवाया है। तो अभी इसको स्वैप मेमोरी में कन्वर्ट करवाना है, तो उसके लिए कमांड है mk swap और मेरा जो पार्टीशन उसका नाम, तो मेरा पार्टीशन कौन सा था, HDB2 था। ओके, /dev/HDB2 दे रहे, एंटर। तो यहाँ पे एक स्वैप पार्टीशन क्रिएट कर लेगा। दिस इज द लेबल ऑफ स्वैप पार्टीशन, दैट इज UUID हम लोग बोलते हैं। अगर हम लोग को UUID इन फ्यूचर चेक करवाना है, तो उसके लिए BLK ID करके कमांड है। तो BLK ID में वी हैव टू चेक ऑन /dev/HDB2, ये उसका BLK ID है। तो आप अगर वेरीफाई करना है वेरीफाई कर सकते हो, दोनों सिमिलर होंगे। ओके, और ये टाइप भी बता देगा क्या टाइप है। ओके, तो जैसे ही मैं ये चेक कर लूंगा, मेरा पार्टीशन क्रिएटेड है, इसको मुझे माउंट करना है। तो माउंट किधर करना है मुझे, ETC FS टैब में जाके एक एंट्री करनी है मुझे। ओके, तो इस एंट्री में पहले डिस्क का नाम आएगा, कौन से डिस्क को आप माउंट करना है, HDB2 को माउंट करना है। अब इसका पार्टीशन टाइप क्या है, स्वैप, किसके साथ माउंट करना है, स्वैप के साथ डिफॉल्ट 0 and 0। ओके, आपको ये एंट्रीज ऐसे के ऐसे डालना पड़ेंगे। कुछ भी अगर स्पेलिंग में एरर होते हैं तो आपका माउंट नहीं होगा प्रॉपरली। स्पेस का इशू नहीं है, आप अगर यहाँ पे स्पेस बोलोगे कि वो अगर यहाँ पे एक स्पेस देना है, दो स्पेस देना है, आप कितना स्पेस दे रहे हो उससे कुछ मतलब नहीं है, आंख बंद करके स्पेस दे सकते हो। बस एंट्रीज जो है प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसे भी रख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है? तो जैसे ही आप ये सेव कर देते हो, सिंपल एक सिंपल कमांड रन करना है, स्वैप ऑन -a। तो स्वैप ऑन -a से क्या होगा, आपका जो भी है, वो आपके मेमोरी में लोड हो जाएगी। उसके बाद आप LSBL के रन करोगे, तो आपका जो भी क्रिएटेड डिस्क था जो 250 MB का था, वो कन्वर्ट हो जाएगा एज अ स्वैप मेमोरी एंड इट विल बी ऑटोमेटिकली गेट माउंट इनटू स्वैप। ओके, तो क्वेश्चन में ये भी था कि मेक श्योर इट इज अवेलेबल ऑन नेक्स्ट बूट, अगर आपका मशीन बूट होता है तो अवेलेबल होना चाहिए। तो ये देखो, मैंने नोड 2 को SSH लिया हुआ है। फ्रॉम माई वर्क स्टेशन आई हैव टेकन एक्सेस फ्रॉम नोड 2। ओके, अगर आपको इस लैब एनवायरनमेंट का एक्सेस चाहिए, तो मुझे आप टेलीग्राम में या फिर इंस्टाग्राम में पिंग कर सकते हो, मैं आपको लैब एक्सेस दे दूंगा। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं वीडियो पे। मुझे नेक्स्ट बूट पे चाहिए, तो रीबूट करके कमांड डालते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, रिबूट डालने पे ये चेंज हो गया, मेरे नोड 2 से फिर से मेरे वर्कस्टेशन मशीन पे आ गया। इट मींस मेरा जो ये मशीन है, ये फिर से बूट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा नोड 2 जो है चालू हो गया। मैं फिर से SSH लेता हूँ, SSH रूट एट नोड 2। ओके, तो जैसे मैं SSH ले लूंगा, उसके बाद मैं LSBL के कमांड रन करूंगा, तो मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा जो है स्वैप पार्टीशन अभी भी अवेलेबल है। तो एज पर क्वेश्चन मेरा जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया। सो यहाँ पे मेरा क्रिएटिंग अ स्वैप पार्टीशन वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या है, ये क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करते हैं, राइट। तो फर्स्ट पार्ट ये है, क्रिएट अ वॉल्यूम ग्रुप नेम्ड एज माय वॉल्यूम 1। ओके, इसको एक पार्ट में रखते हैं। और वॉल्यूम ग्रुप का जो पीई साइज है वो होना चाहिए 8 MB का। तो बाय डिफॉल्ट जो वॉल्यूम ग्रुप का पीई साइज होता है वो 4 होता है। ठीक है, तो उसको हमें चेंज करवाना है 8 पे, जो माई वॉल्यूम बन रहा है उसका। ठीक है, उसके बाद मुझे क्रिएट करना है एक LVM नेम्ड एज माई डेटाबेस, जिसके अंदर 100 PEs होंगे। ओके, तो एग्जाम में ना दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको इस तरीके से कैलकुलेट करने के लिए भी बोल सकता है, या फिर डायरेक्ट डेटा भी दे सकता है। ठीक है, उसके बाद उसको बोला कि फॉर्मेट उसका जो होगा वो होगा XFS का, एंड वो एक डायरेक्टरी में माउंट होना चाहिए, दैट इज स्लैश डेटाबेस में। ओके, दैट इज माउंटेड LVM परमानेंटली ऑन स्लैश डेटाबेस। ओके, सिंपल सिंपल है क्या। एक पीई का वैल्यू मुझे रखना है
8 MB। ओके, वॉल्यूम ग्रुप जो होगा मेरा, उसका नाम होगा माय वॉल्यूम। ओके, और मेरा एलवी नेम जो होगा, एलवी नेम क्या है, माय डेटाबेस। एलवी नेम रखना है मुझे माय डेटाबेस। ओके, देन कितने एलवीएम होने चाहिए, 100। ओके, नंबर ऑफ एलवी, नंबर ऑफ एलवी 100। ओके, उसके बाद फॉर्मेट एक्सएफएस, एक्सएफएस, एंड माउंट किधर करना है मुझे, स्लैश डेटाबेस में। ओके, तो क्वेश्चन में ये सब रिक्वायरमेंट्स है। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट समझने से पहले ये जो नंबर ऑफ एलवीज है और पीईज है, इसको मुझे कुछ फॉर्मूला के साथ कैलकुलेट करना है। तो ये फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट हमें नंबर ऑफ एलवी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पीई साइज से, साइज ऑफ पीई ऐसा लिखता हूं मैं। ओके, तो नंबर ऑफ एलवी को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम साइज ऑफ पीई। तो इसका जो आंसर आएगा उसका मुझे एक एडिशन करना पड़ेगा फ्रॉम साइज ऑफ पीई -1। ओके, सो ये कैसे कैलकुलेशन होगा, तो नंबर ऑफ एलवी क्या है, 100 इंटू साइज ऑफ पीई, साइज इज 8। अगर इसको मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो आई विल गेट 800 ओवर हियर, राइट। तो 800 प्लस साइज ऑफ पीई क्या है, 8 -1 दैट इज 7। तो ये 7 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या डेटा आया मुझे, 807। सिंपल। तो यहाँ पे जब आप एलवीएम क्रिएट करोगे तो आपको वहां पे ये डेटा एंट्री देनी है। ओके, सॉरी, एलवीएम क्रिएट करते समय नहीं, पार्टीशन क्रिएट करते समय। ओके, जब आप पार्टीशन क्रिएट करोगे तो आप 807 MB का पार्टीशन बाहर निकालोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, समझेगा। ओके, इस सिनेरियो में यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला के साथ यूज करना पड़ा। हो सकता है जब आप एग्जाम में अपेयर करोगे वहां पे डायरेक्ट डेटा दे देगा कि आपको कितना जीबी का, सॉरी कितने एमबी का पार्टीशन बनाना है। तो हो सकता है आपको सेम क्वेश्चन भी आ जाए। तो बेटर टू अंडरस्टैंड दिस, कि आपको ये फॉर्मूला याद रहे, नंबर ऑफ एलवी मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ पीई प्लस साइज ऑफ पीई -1। ओके, सिंपल फॉर्मूला है। सो विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने के लिए फिर से हमें देखना पड़ेगा डिस्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हो सकता है वो बोलेगा कि आप डिस्क चेंज करना पड़ेगा, तो ये जो एस है उस पे करने बोलेगा। तो जब आप यहाँ पे करोगे तो वी हैव टू एंटर कमांड fdisk/dev sdc। ओके, सेम प्रोसीजर, n फॉर न्यू पार्टीशन, p फॉर प्राइमरी पार्टीशन, पार्टीशन नंबर 1। डिफॉल्ट सेक्टर्स में आपको कोई भी ध्यान नहीं देना है। एंड देन यहाँ पे साइज मेंशन करो। ओके, कितना साइज बोला था, 807 MB, एंटर। ओके, तो यहाँ पे मेरा साइज बन गया। अभी मुझे यहाँ पे टाइप चेंज करना पड़ेगा। टाइप कैसे चेंज करते हैं, T फॉर टाइप एंड L फॉर लिस्टिंग द टाइप। अब मुझे यहाँ पे टाइप क्या चेंज करना है, मुझे यहाँ पे जो ये पार्टीशन बन रहा है ये मेरे एलवीएम के पार्टीशन है। तो यहाँ पे लिनक्स एलवीएम करके लिखा होगा। तो लिनक्स एलवीएम किधर लिखा हुआ है, ऑन 8E। तो प्रेस 8 एंड E। तो यहाँ पे मेरा लिनक्स का एक पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। अभी मुझे सेम ऑप्शंस, W फॉर सेव एंड Q फॉर क्विट, P फॉर प्रिंट। P दबा के मैं प्रिंट करके देख सकता हूँ कि मेरा टाइप जो है चेंज हुआ है या नहीं। यस, W फॉर राइट। ओके, तो राइट करने के बाद अगर मैं LSBL के करूँ, देन आई कैन सी दैट SDC जो है वो क्रिएट हुआ है ऑफ 807 MB। ओके, सो मेरा जो फर्स्ट पार्ट है वो आ गया। फर्स्ट पार्ट आने के बाद मुझे अभी करना है वॉल्यूम ग्रुप को क्रिएट। ओके, तो VG क्रिएट हाइफन साइज, वॉल्यूम ग्रुप का साइज क्या रखना है मुझे, 8 MB रखना है। ओके, सिंपल 8 MB रखना है। तो यहाँ पे -S देने से क्या होगा, मुझे जो मेरा पीई का साइज है वो हम मेंशन कर सकते हैं। ओके, मैं चेक करवाता हूँ पीई साइज क्या होता है। VG डिस्प्ले करने से ना बाय डिफॉल्ट एलवी है मेरे में, उसका साइज दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो कितना मिला है, 4 MB मिला है।
अगर आप बिना मेंशन करे वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करते हो तो 4 MB ही मिलता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वी जी क्रिएट -s। तो यहाँ पे साइज मेंशन करो 8 MB का, दैट इज 8 MB। 8 MB देन मुझे नेम देना है, मेरे वॉल्यूम ग्रुप का नेम क्या देना था मुझे, मुझे वॉल्यूम ग्रुप का नेम देना था माय वॉल्यूम करके, माय वॉल करके। ठीक है, तो फॉलोड बाय आपको कौन से डिस्क को अंदर अटैच करना है, SDC1 को अटैच करना है, एंटर। तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, फिजिकल वॉल्यूम क्रिएटेड ऑफ दिस एंड वॉल्यूम ग्रुप क्रिएटेड वॉल्यूम माय वॉल्यूम सक्सेसफुली करके। ओके, सो अगर आपको चेक करना है यू कैन चेक विथ VGS कमांड, दैट इज वॉल्यूम ग्रुप शो। यहाँ पे मिल जाएगा आपका माय वॉल्यूम ग्रुप और उसका साइज। एंड सेकेंड इज आपको ना यहाँ पे अगर पीई देखना है तो आप VG डिस्प्ले करना पड़ेगा। ओके, दोनों भी सिमिलैरिटीज में डेटा ही शो करते हैं, और यहाँ पे VG डिस्प्ले में जो है ब्रीफ आंसर्स मिलते हैं, VGS में शॉर्ट आंसर्स मिलते हैं। तो जैसे आप वॉल्यूम ग्रुप डिस्प्ले करते हो तो ऊपर की तरफ आता हूँ जहाँ पे मेरा वॉल्यूम ग्रुप मिलेगा माय वॉल्यूम करके। अगर मैं इसका पीई साइज चेक करूँ तो यहाँ पे मुझे 8 MB मिलेगा। ओके, तो मेरा इतना पार्ट कवर हो गया है जहाँ पे मुझे क्रिएट करना था 8 MB का पीई विथ वॉल्यूम ग्रुप नेम माय वॉल। ओके, अभी तक हम लोग ने सिर्फ इतना ही पार्ट कवर किया है। ओके, उसके बाद बोला है क्रिएट अ LVM नेम्ड एज माय डेटाबेस विथ 100 PEs। ओके, 100 PEs, 100 × 8 कितना होता है, 800, राइट। तो वो 800 का मेरे को LVM क्रिएट करना है, सिंपल। सो LVM क्रिएट करने के लिए देयर इज अ कमांड LV क्रिएट देन हाइफन कैपिटल L स्पेस, कितने एमबी का बनाना था, 100 MB का बनाना था, हाइफन N फॉर नेम, कि आपको कौन से नेम से एलवीएम रखना है। तो मेरा को एलवीएम नेम रखना है एज माई डेटा बेस स्पेस। अब ये जो माई डेटाबेस क्रिएट होगा, ये माई डेटाबेस कौन से वॉल्यूम ग्रुप से क्रिएट होगा, तो मैं वॉल्यूम से, वॉल्यूम वॉल्यूम ग्रुप माई वॉल्यूम से ये क्रिएट करेगा। एंटर मारोगे so it will show a message that is a logical volume, that is my database was created। ओके, तो अगर एलवीएम क्रिएट हुआ कि नहीं ये चेक करना है तो वी कैन यूज LVS फॉर शॉर्ट आंसर्स एंड LV डिस्प्ले फॉर लॉन्ग आंसर्स। तो जैसे मैं LV डिस्प्ले करता हूँ देन आई कैन चेक /dev my volume my database with a LV size of 800 MB। ओके, इसके अंदर कितने डेटा है, 100 है। ओके, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग ने अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, हम लोग ने 100 PEs तक पहुंचे हैं। देन इसका थर्ड कमांड ये है कि हम लोगों को जो एलवीएम क्रिएट किया है उसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा XFS फॉर्मेट में। ओके, तो XFS फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन यूज अ कमांड mkfs डॉट XFS और एल्स mkfs -p XFS। ओके, दोनों भी सिमिलर है, अगर डॉट XFS डालोगे -t XFS डालोगे तो भी एक ही काम करेगा। /dev, /dev के बाद माय वॉल के बाद माय डेटाबेस, दैट इज माय एलवीएम का नेम। एंटर करो तो ये मेरा जो टाइप है उसको चेंज कर लेगा एज XFS। ओके, तो ये सब होने के बाद मुझे लास्ट इसने बोला है कि एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है /डेटाबेस करके, एंड उसको मुझे माउंट करना है परमानेंटली ऑन /डेटाबेस। सो एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं mkdir/database। ओके, ls करूँ मैं स्लैश में, सो आई कैन सी दैट इज /database, एंड इसको मुझे अभी परमानेंटली माउंट करना है। सो vi/etc fs टैब के अंदर आके मुझे सेम फिर से करनी है, सेम एंट्रीज नहीं मतलब सेम तरीके से एंट्री /dev /my database स्पेस, सॉरी टाइपो मिस्टेक्स, स्पेस। अभी यहाँ पे मुझे कौन से डायरेक्टरी में माउंट करना था, /डेटा बेस पे, राइट। स्पेस, इसका फाइल सिस्टम क्या है, XFS फॉर्मेट में है, स्पेस DEFAULTS डिफॉल्ट्स
स्पेस 0 and 0। ओके, तो यहाँ पे भी स्पेस मैटर नहीं करने वाला है, सो आई एम लिविंग दिस एज इट इज। सो लास्ट में माउंट हाइफन ए ये कमांड एंटर करना। यहाँ पे जब भी आप पार्टीशंस में एलवीएम वगैरह क्रिएट करते हो तो दिस कमांड विल हेल्प टू लोड दैट कमांड और एल्स लोड द कॉन्फ़िगरेशन इनटू योर मेमोरी, माउंट हाइफन ए। उसके बाद अगर आप lsbl के कमांड रन करोगे, you can check my volume, my database is of size 800 MB and it is mounted on slash database। अगर आप मशीन रिस्टार्ट भी कर लोगे तो भी ये हटेगा नहीं, बिकॉज वी हैव एंटर्ड दिस डेटा इनटू fstab फाइल, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, जो हमें एलवीएम क्रिएट करना था। ओके, then third question is resizing the LVM partition of slash home to 150 MB। ओके, तो रीसाइज का एक सिंगल कमांड है। ये सिंगल कमांड जैसे ही रन करोगे तो आपका जो पार्टीशन है वो रिसाइज हो जाएगा। ओके, तो रिसाइज कैसे करते हैं, पहले हम लोग चेक करते हैं कि मेरे कौन से डिस्क में स्लैश होम है। तो ये जो स्लैश होम सॉरी होम है, ये होम है मेरे एच डी बी में, और वो जो वॉल्यूम ग्रुप में है वो वॉल्यूम ग्रुप का नाम है वॉल ग्रुप 1। के ये मेरा प्रैक्टिस के लिए मैंने ऐसा क्रिएट करके रखा है। हो सकता है आपको एग्जाम में हो सकता है एलेक्स नाम का वॉल्यूम ग्रुप होगा और एलेक्स के अंदर होम होगा, दैट इज अ पॉसिबिलिटीज। ये मैं 100% नहीं बोलूंगा सेम होगा, लेकिन हो सकता है डिस्क ऊपर नीचे करेगा, डिस्क सी में आपको क्रिएट करके दिया होगा। ओके, सो ये जो होम है इसका साइज हम लोग देख पा रहे हैं कि 352 MB है। ओके, तो इसको मुझे रिसाइज करना है टू द साइज ऑफ 150 MB। ओके, तो रिसाइज करने का एक सिंगल कमांड एल वी री। ओके, तो एल हाइफन कैपिटल एल दे देना, साइज मेंशन करो, कौन सा साइज में मेंशन करो, 150 MB करना है मेरे को। तो एग्जाम में ये जो रिसाइजिंग कर रहे हो ये थोड़ा सा नेग्लिजिबल है। अगर आप 150 पूछ रहा है तो यू कैन यूज +25 और -25 डेटा, दैट इज 150 है। तो एग्जाम में वो एक्सपेक्ट करेगा कि यू हैव टू क्रिएट 175 और एल्स 125 के बीच में आपका डेटा होना चाहिए। स्टोरेज पार्ट है, एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी आती नहीं है। सो मेक श्योर कि आप वो डेटा के बीच में दे रहे हो आंसर उसको। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। lv resize hyphen l 150 MB the size which we have to create that partition। उसके बाद स्लैश डेव, देन वॉल्यूम ग्रुप, कौन से एलवी को रिसाइज करना है, एंटर करोगे। सो इट विल से यू हैव टू रिड्यूस, यस। जैसे ही रिड्यूस हो जाएगा आप lsbl के कमांड से फिर से वेरीफाई कर सकते हो कि रिड्यूस हुआ या नहीं। तो ये जो होम है ये रिड्यूस हुआ है फॉर 152। ओके, 150 पूछा था लेकिन मेरे से जो रिड्यूस हुआ है 152 रिड्यूस हुआ है। ओके, सो ये कमांड इसी तरीके से चलता है। ओके, देयर इज अ ऑप्शन कि आप इसको और एक तरीके से रिड्यूस कर सकते हो, दैट इज lv एक्सटेंड कमांड भी यूज कर सकते हो। अगर आपका डेटा कम रहेगा तो आप lv एक्सटेंड कमांड यूज करके कर सकते हो। तो अभी इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग समझता हूँ। जैसे 150 पूछा था, नाउ आई विल एज्यूम 200। तो जब lv एक्सटेंड करते हो, कैपिटल एल देके 200 MB मेंशन करोगे और यहाँ पे स्लैश डेव, देन वी विल गिव वॉल्यूम ग्रुप, देन होम। तो lv एक्सटेंड में क्या है, जो डेटा आप यहाँ पे देते हो, दैट इज जो साइज यहाँ पे मेंशन करते हो वो साइज वैसे के वैसे रख देता है वहां पे, कुछ कम कुछ ज्यादा नहीं, वैसे के वैसे हम 200 का 200 ही मुझे वहां पे मिलेगा जब आप lv रिसाइज करते हो। ओके, सॉरी, lv एक्सटेंड करते हो। ओके, एक्सटेंड और रिसाइज कमांड में यही डिफरेंस है। अगर आप रिसाइज करोगे तो वैल्यू थोड़ा सा अप्स एंड डाउन देखेगा, अगर आप एक्सटेंड करोगे तो कोई अप्स एंड डाउन नहीं मिलेगा, आपको जो वैल्यू चाहिए वही वैल्यू मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने रिसाइज भी कर लिया। रिसाइज करने के बाद देयर इज द एट क्वेश्चन, देयर इज अ फाइनल क्वेश्चन फॉर एलवीएम स्टोरेज पार्ट। ओके, सिंपल एक वीडियो पार्टीशन क्रिएट करना है, दैट इज उसका जो साइज होगा 50 GB का होगा। ओके, तो एग्जाम में भी सेम होगा। वीडियो के लिए आपको लास्ट वाला डिस्क यूज करना है, एसडीडी ये वाला। ना ही वो बोलेगा कि आपको एलवी क्रिएट करने के लिए, ना ही वो बोलेगा कि रिसाइज करने के लिए। ये एक अलग सा पार्टीशन रखेगा फॉर वीडियो।
तो वीडियो के लिए एक अलग अलग सा पार्टीशन मिलेगा, याद रखना। और वो पार्टीशन का जो साइज है वो कम ही होगा, जो क्वेश्चन में पूछेगा उससे कम होगा। क्वेश्चन में मुझे 50 GB पूछा है, सो यहाँ पे जो साइज अवेलेबल है ये 20 है। सो हो सकता है आप एग्जाम में जब बैठोगे प्रॉक्टर को इंस्ट्रक्ट करोगे कि मेरा साइज कैपेबल नहीं है, एक्स वाई जेड, ऐसे रीजन पूछ सकते हो। लेकिन कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। दैट इज वर्चुअल स्टोरेज ही क्रिएट करना है हमें। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यू हैव been provided with a disk attached in your system. Yes, attached in your system. Make use of it. Okay, मैं यूज कर लूंगा। Create a video device with a logical size of 50 GB. ओके, 50 GB का मुझे वीडियो क्रिएट करना है, और उसका जो फॉर्मेट होगा वो XFS होगा। ओके, उसका जो फॉर्मेट है वो XFS है। देन माउंट इट इनटू अ डायरेक्टरी /mnt एंड वीडियो जीरो। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या डेटा है अभी के लिए, मेरे पास डेटा क्या क्या अवेलेबल है उसको हल्का सा नोट डाउन कर लेता हूँ। राइट, सो मेरे पास ये डेटा है: वीडियो नेम, साइज, फॉर्मेट, माउंट लोकेशन। ओके, so video name is video, size is 50 GB, format is XFS, and we have to click mount it on /mnt and video zero. Okay, okay, start करते हैं क्वेश्चन को। ओके, सो मुझे यहाँ पे ना एक कमांड इंसर्ट करना है, yum install video। मुझे वीडियो के पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, राइट। सो उसके साथ साथ मुझे kmod हाइफन KVDO इसके भी पैकेजेस इंस्टॉल करना है, और उसका यस और नो परमिशन पे बाय डिफॉल्ट यस परमिशन देना है। तो जब आप ये कमांड इंसर्ट करोगे तो ये वीडियो के पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो मेरे पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो गए। इंस्टॉल होने के बाद देखो, मैं एकदम सिंपल वे बता रहा हूँ वीडियो कॉन्फ़िगर करने का। इतना सिंपल वे पूरे इंटरनेट में कहीं नहीं मिलने वाला है। ओके, सो मैन वीडियो, दैट इज मैन पेज ओपन करना है मुझे वीडियो का। ओके, तो ये मैन पेज जब रीड करोगे ना तो आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं इसका भी शॉर्टकट बताता हूँ। यूज 5 टू ग्रैब। ओके, क्रिएट करके डाल दो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट करने का पूरा कमांड ये प्रोवाइड करेगा मुझे। तो मुझे यहाँ पे एक डेटा मिल जाएगा जहाँ पे वीडियो मैं क्रिएट करने के लिए कमांड मिल जाएगी। तो जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। तो कॉपी पेस्ट करके मुझे बस इधर के कुछ डेटास को रिप्लेस करना है। जैसे मुझे नेम पता है, मुझे वीडियो रखना है, और मुझे डिस्क कौन सा यूज करना है, SSD यूज करना है। तो मुझे यहाँ पे जो वीडियो का साइज है, साइज भी पता है, 50 GB रखना है। ओके, इसी तरीके से आप एग्जाम में भी कर सकते हो। ओके, सेम कमांड कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो फ्रॉम मैन पेज। एंटर करने से आपका जो वीडियो है वो क्रिएट कर लेगा, और यहाँ पे ये बताएगा कि आपका वीडियो का नाम क्या है। तो आपका वीडियो का नाम है /dev के अंदर मैपर के अंदर वीडियो करके। ओके, तो इस तरीके से आप चेक कर लिए। देन मुझे माउंट करने के लिए एक लोकेशन चाहिए। सो आई विल यूज mkdir -mnt /mnt /vdo0। ओके, तो मुझे माउंट करने के लिए ये डायरेक्टली बनाना था। तो जैसे ये डायरेक्टली बन जाती है, मैं नेक्स्ट साइड पे चाहता हूँ mkfs-type। राइट, मेरा जो वीडियो क्रिएट है उसका टाइप भी चेंज करना था टू XFS। क्वेश्चन रीड करूंगा, तो ये जो टाइप है, फॉर्मेट भी चेंज करने बोला था XFS में। सो हम लोग अभी टाइप भी चेंज करेंगे, XFS/dev पर VDO। ओके, एंटर। तो ये टाइप चेंज, इट विल टेक 10 to 15 सेकेंड्स। सो यहाँ पे हमारा जो पार्टीशन का टाइप है ये सक्सेसफुली चेंज हो गया। राइट, LSBL के कमांड रन करता हूँ, तो आई कैन सी माई वीडियो इज क्रिएटेड ऑफ 50 GB ऑफ साइज। ओके, एंड जो मैंने साइज की बात की थी, राइट, ये जो कमांड है, ये कमांड में आप चेक कर सकते हो, ये जो वीडियो लॉजिकल साइज है वो यहाँ पे मेंशन करना है। दिस इज नॉट अ फिजिकल साइज, आपका डिस्क का साइज जो भी होगा उससे मतलब नहीं है। वी हैव टू इंसर्ट जस्ट अ लॉजिकल साइज। जो आप लॉजिकल साइज इंसर्ट करोगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो ये वीडियो क्रिएटेड है, अभी लास्ट पार्ट बचा है, अपने को माउंट करना है। तो माउंट करने के लिए वी विल यूज vi/etc एंड fs tab। इसी डायरेक्टरी में जाता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे माउंट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, राइट, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे भी अपने पास एक टेक्निक है,
मैन वीडियो पाइप टू ग्रेप, यहाँ पे मुझे माउंट करना है। तो माउंट में हम लोग ज्यादातर ये वर्ड यूज करते हैं, डिफॉल्ट्स, राइट? वही वर्ड मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, डिफॉल्ट्स वर्ड को सर्च कर रहा हूँ। तो जैसे मैं डिफॉल्ट्स वर्ड को सर्च किया, इसने पूरे कमांड मुझे दे दिया कि क्या कमांड आपको लिखना है उस फाइल के अंदर। तो उस फाइल के अंदर आने के बाद मैं उस कमांड को पेस्ट कर दूंगा। ओके, छोटे छोटे चेंजेस कर लूंगा यहाँ पर भी। तो मेरा जो वीडियो का नेम था वो वीडियो 0 नहीं था, दैट दैट इज जस्ट वीडियो। एंड उसको मुझे माउंट किधर करना था, MNT के अंदर, वीडियो 0 के अंदर। उसका फाइल सिस्टम XFS ही है। और ये यहाँ पे कुछ चेंजेस मत करना, डिफॉल्ट से लेकर 00 तक इस पार्ट में कोई भी चेंजेस मत करना। यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। फाइल को सेव करो, mount-a ये कमांड रन करो, lsblk रन करो। You can see video is created successfully and it is mounted on /mnt/video। और इसका साइज भी हम लोग देख पा रहे हैं 50 GB का है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों का ये क्वेश्चन खत्म होता है। देन नेक्स्ट इज कंटेनर्स। सो कंटेनर्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। चलो गाइस, अगर कुछ डाउट्स रहता है या फिर कुछ क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में कभी भी कमेंट कर लीजिए, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी पिंग कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।